हाँ चेतना बोलो। सोफिया, कितनी बार बोला मैंने, मेरे कमरे में मत आया करो। और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं। क्यों आई हो मेरे कमरे में? वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। भूख लगी थी तो फ्रिज से खाना खाया नहीं जाता है? इतनी बड़ी हो गई हो, खाना मैं बना के दूं? हाँ नहीं, नौकरानी बना के रख दी है, खुद खाना खा ले। और अगर नहीं भी खा रही है तो भूखी मर नहीं जाएगी एक दिन। और इस टाइम पे मेरे कमरे में मत आया कर। लेकिन फिर वो अंकल आ जाते हैं ना, आप मुझे खाना बनाकर नहीं देती हो। उपवास नहीं करेगी? तो एक बार समझा दिया है कि इस टाइम पे मेरा दिमाग मत खराब करा कर। क्या हो रहा है? वही इसका रोज का ड्रामा। इसको 1000 बार बोला है कि तुम जब आने वाले हो तो तुम मुझे आकर डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आ गई महारानी, भूख लग रही है और खुद जाकर रसोई में खाना नहीं बना सकती, इतनी बड़ी होगी है ये। चेतना गुस्सा नहीं करते, बच्ची है वो, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी, है ना? अपना काम खुद करोगी ना बेटा? हाँ, कर लोगी ना? गुड। अब अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ। जब मैं आता हूँ तो परेशान मत किया करो हमको, ये तो ये हाथ टूट भी सकता है, ठीक है ना? गुड। मम्मा, मैं ना पापा को बता दूंगी आपके बारे में, फिर पापा आपको छोड़ देंगे। पता जबान नहीं चल रही तेरी कैंची की तरह? काट दो। पिछली बार इतना मारा था ना तुझे, तब भी समझ नहीं आई, तब तो डर के कोने में बैठ गई थी, मुझसे चू तक नहीं गल रही थी। अब क्या बोल रही है? पापा को बता दूंगी। इतनी हिम्मत होगी है तो मैं बता। अरे चेतना, बच्ची है, क्या कर रही हो यार? इससे गुस्सा थोड़ी करता है। पापा को बताना ना, दोनों साथ में बताएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं पैरों पे चल के जाऊंगा और तुम बिना पैरों। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? चल जा अपना काम कर, तो दोबारा परेशान मत करियो। चल जा ना। और आप आके ना डिस्टर्ब मत करियो। छोटी सी बच्ची ना सर का दर्द बनती जा रही है। और अब तो मुझे डर लग रहा है सच में राजा को कुछ बता ना दे। रोज का हो गया इसका कि पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। अगर इसने बता दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उसके पैसों पे तो हम ऐश कर रहे हैं, हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यार चेतना, क्या तुम फालतू की टेंशन लेती हो? वो बता भी देगी तो तुम्हारा पति कौन सा मानेगा? बोल देना कोई सामान दिलाने के लिए मना किया था इसलिए गुस्सा कर रही है। बच्चे हैं यार, कम ऑन। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ वो तुम्हारा जो मोटा सा पति है वो कब आएगा? नहीं, आज राजा नहीं आने वाला। तुम छोड़ो ना ये सब बात, वैसे भी इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब हो गया। खाओ ना, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा वेट करते करते ना आंख लग गई मेरी। तो क्या फर्क पड़ता है, तो पूरी रात अपनी है। जी इंस्पेक्टर साहब। जी मैंने अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर रखी है, उसके अंदर साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर अफेयर कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और इसमें यह भी सुनाई दे रहा है कि मेरी छोटी सी बच्ची को कितनी बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है, उसको परेशान कर रही है। अब बता मैंने आपको ये सेंड क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बीवी केस फाइल करे डिवोर्स लेने के लिए और एलिमनी के नाम पर कुछ भी ले सके, क्योंकि इसने धोखा दिया, मैंने नहीं। इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि मेरी बीवी धोखा दे रही है और मेरी बच्ची को परेशान कर रही है। जी सर बाकी की डिटेल्स आप देखिए और जो भी केस है आगे का देखिए आप। मैं बाकी अपने पत्नी को और उसके आशिक को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालता हूँ। जी। अच्छा तुम तो आज ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले थे ना, आने नहीं वाले थे? अच्छा, तो मतलब तुम वो नहीं बोलोगी कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मुंह बोला भाई है, हम दोनों दोस्त हैं, ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं? वो ड्रामा खत्म? चलो छोड़ो, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें पता चल जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। ये तुम्हारा फ़ोन है ना? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तो तुम्हारी सारी बातें ना रिकॉर्ड हो गई है मेरे फ़ोन में। क्योंकि मेरी बच्ची ने बड़ी समझदार है यार, उसने 2 घंटे पहले मुझे कॉल किया। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो सारी बातें सुनाई देगी कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही है और कितने अच्छे से मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हैं? मैंने दूसरी शादी क्यों करी थी भाई? इसलिए करी थी क्योंकि मेरी बच्ची को उसको माँ का प्यार मिल सके, वो बच्ची कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। मैं तो चलो काम में बिजी हो जाता था, उतना टाइम दे नहीं पाता था जितना एक टाइम देना चाहिए। मुझे लगता था कि बाप के सारे फर्ज तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन एक माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिल पाता, इसलिए दूसरी शादी करी। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था,
पर तुम क्या कर रही थी? मेरी बच्ची को परेशान कर रही थी। वो खाना मांगती थी, उसे भगा देती थी, उसे घर के सारे काम करवाती थी। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ चेतना, ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी भाई मैंने? शादी के बाद मैंने तुमसे क्या बोला था? मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, धन दौलत पैसा, तुम्हें जो चाहिए ना सामने ला के रख दूंगा, लेकिन अब एक छोटी सी चीज़ चाहिए, मेरी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, बस वो तुम दे देना। और तुमने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल करा, अपने आशिक को बुला के यहाँ पे तुम ये सब कांड कर रही हो और मेरी बच्ची को तुम परेशान कर रही हो। क्यों किया तुमने ऐसा भाई? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था, काम में तुम इतना बिजी रहते हो, मैं भाग गई थी। सॉरी, मैं इसकी बातों में आ गई थी। नहीं तो मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं तुमसे और सोफिया से बहुत प्यार करती हूँ। प्ले स्कूल में पढ़ती हो या फिर अभी अभी तुमने जन्म लिया इस धरती पे? तुम्हें कोई भी कुछ बोलेगा तुम उसकी बातों में आ जाओगी। छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, शादीशुदा औरत हो, अच्छे से घर परिवार जानती हो कैसे चलता है। कोई किसी की बातों में नहीं आता। अगर किसी के मन में चोर छुपा रहता है ना, वो ये काम करता है, और तुमने वही काम करा है। इसमें मेरी न गलती है ना मेरी बच्ची की गलती है। हम दोनों की जिंदगी तुमने खराब कर दी। तुम औरतों को चाहिए क्या होता है यार? पैसा, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें मैं सब कुछ ला के दे तो देता था। मैंने एक बार भी बोला कि चलो यार चेतना हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। तुम्हारी लाइफ प्राइवेट थी, मैंने प्राइवेट ही रखने दिया। लेकिन प्राइवेट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे धोखा दोगी। और इस आदमी को भी शर्म नहीं आई, शादीशुदा औरत है यार। तूने भी इसके साथ ये सब मिलके किया। खैर मुझे ना बकवास बातें सुननी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ना मेरे सामने बस वो सफाइयाँ दोगे, ये हो गया वो हो गया। मुझे कोई बकवास ही सुननी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों के खिलाफ मैं जो केस फाइल करूंगा ना, तुम दोनों को घसीट के कोर्ट में खड़ा करूंगा मैं। और उस समय जो भी बातें करोगे ना, जज के सामने होगी बातें बस। और तुझे तो ना मैं जेल के सलाखों के पीछे छोड़ूंगा। देखियो तेरे साथ क्या करता हूँ। एक सेकंड, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी बीवी संभाल भाई, समझा? और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, ये पुलिस के चक्कर में मत डाल मुझे। अफेयर ही चलाया, कुछ गलत नहीं किया तेरी बीवी के साथ। संभाल ले भाई, आज के बाद मिलूंगा भी नहीं इससे। क्या हुआ? वो तो भाग गया। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वो शादीशुदा है। क्या पता उसका छोटा सा बच्चा हो। वो तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, बहुत कुछ कर रहा है। उसको क्या मिला कि एक लड़की मिल गई जो उसको पैसे देती है, उसके साथ मजे करती है। ठीक है, तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी और अपने साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तुम्हें एक मौका दिया था मैंने। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी बच्ची को मैं बहुत खुश रखूंगी। ये खुश रखा है तुमने? सच्ची में चेतना, अगर माँ ऐसी होती है ना, तो ज़िंदगी में हर बच्चा अनाथ होना चाहिए। और तुम मेरी परवाह मत करो और ना मेरी बच्ची की। मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल लूँगा। जो काम में ज़्यादा बिजी रहता था ना, थोड़ा कम पैसा कमा लूँगा, लेकिन अपनी खुशियों का ध्यान अच्छे से रख लूँगा। मेरी बच्ची को जो चाहिए होगा मैं खुद से पूरा कर दूँगा। अब मिलते हैं कोर्ट में, वहाँ पे जितनी बातें करनी है करेंगे। और भूलना मत, एलिमनी तो नहीं देने वाला मैं। गलती तुम्हारी है, तुम ही भुगतो। निकलो यहाँ से। और फ़ोन, ये फ़ोन अपने पास रखूँगा। शायद इसका पेमेंट भी मैंने करा है, और ये प्रूफ के तौर पे तो अपने पास रखूँगा मैं। जाओ। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत मैसअप कर दिया, बहुत गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करे जा रही हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और सोफिया से भी बहुत प्यार करती हूँ। वो आदमी ऐसा था, उसने मेरा दिमाग ऐसे घुमा दिया था कि मैं अपनी बच्ची के खिलाफ हो गई। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बहुत अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम चाहो तो मैं इस घर से बाहर निकलूंगी। यहाँ पे कैमरास लगवा देना, तुम्हें पता रहेगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। एक आखिरी मौका दो। नहीं, ये सब होने से पहले नहीं सोचा तो अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मेरे सामने ये सब बातें इसलिए कर रही है क्योंकि तुम पकड़ी गई हो। मैं बोल भी नहीं पा रहा कि किस बातों को डिफेंड करूं। मैं तुम्हारा पक्ष लेता अगर तुम्हारी छोटी मोटी गलती होती तो। अगर मेरे साथ धोखा करती ना तो भी चलता यार। फोन पे सारी बातें सुन रहा था मैं। मेरी बच्ची को खाना बनाने के लिए बोलती हूँ, वो बंदा मेरी बच्ची को डरा रहा था, धमका रहा था। कल को उस बच्ची ने कुछ गलत कदम उठा लिए मेरे पीठ पीछे, तो मैं क्या करूंगा फिर? उस बच्ची के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है यार। उसके बिना क्या करूंगा फिर मैं? ये पैसा, धन, दौलत, गाड़ी क्या करूंगा उसको लेके मैं? तुम जैसी औरतें ना बहुत खराब होती हैं, बहुत ज्यादा। मैं नहीं करना चाहता था दूसरी शादी, अपनी बच्ची के लिए की थी मैंने बस। कोई फायदा नहीं बोलकर। थोड़ी शर्म होती ना, ये सब करती नहीं। प्लीज जाओ यार।
टाइम वेस्ट मत करो मेरा। राजा प्लीज। जाओ। सोफिया, बेटा इधर आना। पापा। बेटा मुझे माफ कर दो। शायद मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दूसरी मम्मी इतनी खराब है। लेकिन अब तुम्हारे पापा तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मदद करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे, ठीक है?